नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। अलकायदा के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस कटकी को तिहाड़ जेल से लेकर जमशेदपुर पहुंची, जहां उसे ADG 1 संजय कुमार उपाध्याय के कोर्ट में पेश किया गया। अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी ओडिशा से की गई थी। बिष्टुपुर थाने में अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के विरुद्ध आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ने, संगठन का विस्तार करने, जिहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह की प्राथमिकी 25 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी। अब्दुल शामी और कटकी समेत 5 को पटियाला हाउस न्यायालय से सजा सुनाई गई थी। सजा देश भर में आतंकी गतिविधियों में साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने के लिए दिल्ली पटियाला हाउस के विशेष न्यायालय ने अलकायदा के 4 आतंकियों को 7 साल 5 माह सश्रम कारावास और 25,000 रुपए जुर्माना की सजा 24 जनवरी 2023 को सुनाई थी। कटकी के वकील दिलीप महतो ने बताया कि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब जमशेदपुर में ट्रायल चल रहा है। इसी को लेकर कटकी को यहां लाया गया है। उन्होंने बताया कि अब कटकी यहीं रहेगा और ट्रायल फेस करेगा। इन पे अलग अलग सेक्शन में केस है धारा में, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो UAPA वो मेन है, आर्म्स एक्ट है, और IPC के अलग अलग धारा है। तो इनके एक्चुअली दिल्ली में केस चल रहा था और दिल्ली केस के इन्फॉर्मेशन पे ही यहाँ पे FIR लॉन्च हुआ है। यहाँ का कोई स्पेशल घटना यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ चूँकि चल रहा है और दिल्ली के केस में कंक्लूड हो गया वहाँ पे था, तो उनको 2 सेक्शन में वहाँ पे सजा हुई, बाकी के सारे में वो बरी हो गए। तो अब चूँकि वहाँ कंक्लूड हो गया तो अब यहाँ का केस रह गया, तो इससे उनको यहाँ पे लाया गया। आज क्या हुआ? आज अभी कुछ गवाही एविडेंस स्टेज में चल रहा है, उनको यहाँ एविडेंस करना था। जैसा आपको कहना कि हम फिजिकली यहाँ पे नहीं करेंगे, अभी जैसे मैं बात करके आया, बोले फिजिकली मैं नहीं लाऊंगा, उसको हाइप नहीं क्रिएट करना है, नॉर्मली इसको अभी हम लोग करेंगे और एविडेंस स्टेज में चल रहा है। नेक्स्ट डे से गवाही चलेगी, चूँकि वहाँ केस खत्म हुआ, अब यहाँ पे चलेगा। क्या क्या मामले हैं? आतंकी को यहीं रखा जाएगा? हाँ, जमशेदपुर यहीं पे रखा जाएगा, चूँकि दिल्ली का कंक्लूड हो गया। जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से अब उनको यहीं पे रखा जाएगा और यहीं रहेगा। प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। इसी के तहत जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में शहर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट के चालकों के साथ साथ शहर के सामाजिक संगठनों के साथ NGO के अधिकारी शामिल रहे। उधर इस बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया। उपायुक्त ने होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि अपने होटल में प्लास्टिक बैग का उपयोग न करें। महिला समिति द्वारा बनाया गया पेपर या कपड़े के बैग का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे वैसी महिला संगठन या समूह को लाभ होगा जो इस कार्य से जुड़ी है, उन्हें आर्थिक रूप से लाभ भी मिलेगा। उपायुक्त ने बताया कि शहर में 3-4 मॉलों का चयन किया गया है, जहां शहर और इसके आसपास के शिल्पकारों के लिए एक संग्रहालय बनेगा, जिसका नाम विश्व कार्य संग्रहालय होगा। जी का जो सोच और निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज जमशेदपुर में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनके साथ बैठक की है। और यहाँ जो हमारे दीदियाँ जो हैं महिला मंडल के द्वारा पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स, जूट बैग ये सब बनाते हैं, और ये जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, मॉल्स है, उनको भी ज़रूरत पड़ते हैं ये सारे सामानों का। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे इन दोनों को जोड़ा जाए, ताकि ये महिलाओं को भी रोज़गार भी मिले और इनका एक आमदनी भी बढ़े। और साथ में हम लोगों ने जो यहाँ के शिल्पकार और कारीगर लोगों को जो सांस्कृतिक विरासत जो सदियों से, पीढ़ियों से चली आ रही है, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम लोगों ने मंथन किए। तो उसके लिए आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखे हैं कि यहाँ के टॉप जो 5 मॉल्स जो हैं, वहाँ हर एक मॉल में कुछ जगह पे जो है एक विश्वकर्मा गैलरी खोले, ताकि वहाँ जो हमारे जो मांडर, ढोलक, इस तरह के जो सामान जो बनाते हैं, और ये जो टोकरी
बांस का जो बनाते हैं वो शिल्पकारों का सामान का वहाँ गैलरी की तरह रहे। पश्चिम बंगाल के बलरामपुर की एक महिला ने अपने नवजात बेटी का सौदा महज 5,000 रुपए में कर डाला। हालांकि वो ऐसा कर पाने में नाकाम रही। इसकी भनक भाजपा नेता विमल बैठा को लगते ही उन्होंने फौरन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, मगर स्थानीय पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद भाजपा नेता दोनों महिलाओं को नवजात सहित लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां एसडीओ को मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने दोनों महिलाओं को साक्षी थाने के हवाले कर जांच के आदेश दे दिए। मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र के ट्रैफिक कॉलोनी का बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता विमल बैठा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक महिला नवजात को लेकर इधर उधर भटक रही है और वो उसे बेचना चाह रही है। मौके पर पहुंचने पर पाया कि ट्रैफिक कॉलोनी निवासी पूजा नामक महिला बच्चे को खरीद रही है। इसकी सूचना बागबेड़ा थाने को दी गई, मगर बागबेड़ा थाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। मजबूर होकर दोनों महिलाओं को नवजात सहित उपायुक्त कार्यालय पहुंचाया गया। उधर पूजा नामक महिला ने बच्चा खरीदने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि महिला नवजात को लेकर इधर उधर भटक रही थी। मैंने खरीदने की इच्छा जताई। मेरे पहले से ही 3 बच्चे हैं। महिला की हालत खराब देखकर उसे दया आ गई और इसलिए उन्होंने बच्ची की मां से बच्चा खरीदने की इच्छा जताई। जिला प्रशासन जो आदेश देगा वैसा किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक मां अपनी बच्ची को क्यों बेच रही थी? आखिर क्या मजबूरी थी? वो भी महज 5,000 रुपए में अपने जिगर के टुकड़े का सौदा करने पश्चिम बंगाल से वो जमशेदपुर पहुंची थी। फिलहाल साक्षी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एकदम जल्द ही जन्मा हुआ बच्चा है, जो लगभग 1.5 से 2 महीने का बच्चा है ये, और एक अज्ञात लेडी इसको लेकर ट्रैफिक कॉलोनी जो जुगसलाई विधानसभा में पड़ता है वहाँ बैठी हुई थी। तभी एक घर के बगल में एक लेडीज, जो आप अभी थोड़ा देर पहले आप उनसे मिले होंगे, बात भी किए होंगे, वो लेडीज को 6,000 रुपये का ऑफर किया कि ये बच्चा को ले लीजिए और हमको 6,000 रुपये दे दिए। तब ये लेडीज ने तुरंत बागबेड़ा थाना को इन्फॉर्म किया। बागबेड़ा थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद इन्होंने हमको फोन किया तो हमने उनको बोला कि आप डीसी ऑफिस पहुंचिए। तब तक हम लोग यहाँ पर थाना को इन्फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से इसको बच्चों को एमजीएम ले जाएंगे। ऑफिस में एक मीटिंग थी, उसी में दिखा कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो जो भी इशू है उसका जांच किया जाएगा, उसके बाद आपको बताया। अभी क्या थाना भेजा जा रहा है? अभी वहाँ पुलिस आ गई। जमशेदपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रखंड क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि 1 सितंबर से लगातार देश भर में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किसानों एवं मजदूरों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है और इसी के निमित्त ये प्रदर्शन है। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर के प्रखंड क्षेत्रों में बंद पड़े मजरूआ जमीन की रसीद अविलंब चालू किया जाना चाहिए। साथ ही पूरे इलाकों में सड़क की बदतर स्थिति हो गई है, जिसे अविलंब दुरुस्त किया जाना चाहिए। विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत करने की मांग इन्होंने की है। ऐसे तमाम 7 मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। साथ ही तमाम मांगों को अविलंब पूर्ण किए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। इस क्षेत्र में बारीगोरा से लेके गोबीपुर तक रोड का जर्जर स्थिति है। पुल जो है, नाली जो है, वो पूरा जर्जर स्थिति में है। और जो घर मजरूआ ज़मीन जो है उसको रसीद काटने के लिए हम लोग BDO साहब के पास है। इसको जाति प्रमाण पत्र जो है इस पर सुधार किया जाए। जाति प्रमाण कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बने। बिजली जो देहात क्षेत्र में है, बिजली हमेशा 24 घंटा उपलब्ध कराया जाए। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में 1 सितंबर से मजदूर और किसानों को लेकर आंदोलन शुरू की है। उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस शहर के अंदर में, इस ज़िले के अंदर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या है कि जो गैर मजरूआ ज़मीन है उसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है। जो दाखिल खारिज का काम है वो भी पेंडिंग है। उसके बारे में हम लोगों ने BDO साहब से बातचीत की है। गांव के अंदर में 24 घंटे बिजली जो है नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों को और छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने में भी परेशानी हो रही है।
ये बात आज के ज्ञापन के क्रम में हमने कहा है। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र इस जिले के अंदर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाति प्रमाण पत्र जो है बनाने में छात्रों को परेशानी आ रही है, जिससे कि उनको जो सुविधा मिलती है सरकार से वो भी नहीं मिल पा रही है। जमशेदपुर में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप को कम करने एवं इसकी रोकथाम हेतु प्रदेश भाजपा व्यवसायी प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह ने अपने स्तर से मानगो क्षेत्र में फॉगिंग अभियान की शुरुआत की है। मानगो के आस्था स्पेस टाउन इलाके से इसकी शुरुआत की गई है। बता दें, शहर में डेंगू अपना पांव पसार रहा है और रोजाना डेंगू के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ते दिख रही है। अस्पताल के बेड भी फुल हो चुके हैं। इसके प्रकोप को कम करने हेतु भाजपा द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस बाबत नीरज सिंह ने कहा कि मानगो क्षेत्र के विधायक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उन्हें जनता की चिंता नहीं है और इसी कारण आज तक उनके द्वारा फॉगिंग की शुरुआत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र के लिए उन्होंने 3 फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराया है, जो सभी क्षेत्रों में पहुंचकर फॉगिंग करेगी, जिससे डेंगू का प्रभाव कम होगा और लोग इससे बच पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये झारखंड सरकार जो निकम्मी सरकार है और हमारे यहाँ से जो मंत्री हैं जो कि विधायक भी हैं इस क्षेत्र के, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। और आज की स्थिति ये है कि लोग बेहाल हो गए डेंगू से और अस्पताल पूरी भर गई है। TMS और जो अपना MGM अस्पताल है, कहीं जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं डेंगू से। ऐसे में सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार और यहाँ के मंत्री इतने निकम्मे हैं कि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जैसा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्य करने में विश्वास रखती है, बोलने में नहीं। हम लोग कार्य करके दिखाते हैं। उसी के तहत आज झारखंड BJP व्यवसायिक प्रकोष्ठ की तरफ से आज हम लोग इस मानगो के उलीडी स्थित आस्था स्पेस टाउन में हम लोग ये डेंगू निरोधक दवाई का और फॉगिंग मशीन से इसका छिड़काव करने जा रहे हैं और ये निरंतर ये चलता रहेगा। हमारे तरफ से 3 मशीनें इस विधानसभा में दी गई है। इस क्षेत्र में तीनों मशीन लगातार सभी क्षेत्रों में घूम के डेंगू निरोधक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग का कार्य करेंगे। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर सूर्य मंदिर परिसर में सामूहिक रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग क्षेत्रों से पहुंची बहनों ने युवा समाज सेवी संजीव आचार्य को राखी पहनाई, साथ ही मिठाई खिलाकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं मानगो इस्लाम कॉम्प्लेक्स में भी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी उन्हें राखी पहनाकर अपने रक्षा का वचन लिया। इस मौके पर युवा समाज सेवी संजीव आचार्य ने कहा कि सभी बहनों का स्नेह और विश्वास पर वे खरा उतर सके, ऐसी कामना वे भगवान से करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बहनों की सेवा हेतु वे हमेशा तत्पर रहेंगे। नाम है संजीव आचार्य। आज जमशेदपुर के कोने कोने से सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, भालूबाशा, आदित्यपुर, करंडी, कहां से बहनें आकर एक आवाज में सभी उस भाई के लिए जो हर बहनों के लिए तत्पर रहते हैं, आज रक्षाबंधन के एक सूत्र में बांधने के लिए आई है और हर बहनों का प्यार उनके लिए हमेशा बना रहे और हर बहनों का भाई का प्यार उन बहनों के लिए बना रहे। ऐसा ही हमारा चलता रहे भाई बहन का साथ रिश्ता है। उसमें हम लोग कई साल बाद रक्षाबंधन बांध रहे। पहली बार संजीव भैया को बांध रहे क्योंकि वो उनकी स्वभाव भी अच्छा है, समाज सेवा बहुत अच्छा से करते हैं और दूसरे रक्षाबंधन जो है ये एक पवित्र रिश्ता है और वो सारी बहनों की कदर बहुत अच्छा से करते हैं। आज का दिन राजनीति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार में मुझ जैसे एक साधारण लड़के को, एक छोटे भाई को, सिर्फ हिंदू ही नहीं मुस्लिम सैकड़ों बहनों का इतना प्यार मिला, मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ। एक तरफ जहाँ देश में लोगों को बांटने का काम किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेरी बहनों ने इस भाई का सुरक्षा के लिए और इस भाई ने तमाम बहनों को सुख दुख में साथ देने का आज हम लोगों ने बंधन, सिर्फ रक्षाबंधन एक सुई धागा का ही रिश्ता नहीं है। ये जितने दिन भी हम लोग इस दुनिया में रहेंगे, हम लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।